द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, मोदी सरकार अक्सर ये कहती है कि विपक्ष जो है वो सेना का अपमान करता है। हम सेना का अपमान कभी नहीं करते, हम सेना के सम्मान में हमेशा खड़े हैं। यहां तक कि मोदी सरकार के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो अक्सर विपक्ष पर यह आरोप लगाते हैं कि ये सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, मनोबल गिराने का काम करते हैं। लेकिन सेना पर अब मोदी सरकार की पोल जो है वो खुल चुकी है। दरअसल दोस्तों, राजौरी सेक्टर में विशेष दल के 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। बेहद जो है दुखद समाचार सामने आया है और इसे लेकर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, इनमें से किसी ने भी एक ट्वीट तक नहीं किया है। शोक का एक ट्वीट भी आपको इनकी ट्विटर टाइमलाइन पर नहीं दिखेगा, जिसे लेकर मोहम्मद जुबैर ने तंज किया है, कटाक्ष किया है। यहां पर मोहम्मद जुबैर ने बकायदा दिखाया भी है कि इन लोगों की ट्विटर टाइमलाइन पर शोक का एक ट्वीट भी आपको नहीं दिखेगा, बल्कि इसके उलट कर्नाटक चुनाव को लेकर इनके ट्वीट रीट्वीट आपको इनकी टाइमलाइन पर भर भर कर देखने को मिलेंगे। अब आप ही सोचिए कि किस तरीके से ये सेना को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हम सेना के सम्मान में हमेशा खड़े हैं, सेना के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन जब शोक व्यक्त करने की बात आती है तो एक ट्वीट तक इन्होंने नहीं किया है। इनका सारा ध्यान कर्नाटक चुनाव में है, कर्नाटक चुनाव में बयानबाजी को लेकर है। आपको आगे दिखाएंगे कि क्या क्या ट्वीट, किस तरीके के ट्वीट इन्होंने किए हैं और इस पर एक भी ट्वीट नहीं किया है, और मोहम्मद जुबैर किस तरीके से इनकी पोल खोल रहे हैं सेना पर। लेकिन सबसे पहले आप ट्वीट देखिए शिव अरूर का। इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है और लिखा है कि राजौरी सेक्टर में आज कार्रवाई में शहीद हुए विशेष बल के 5 जवान। पहले हैं लास नायक रुचिन सिंह रावत उत्तराखंड से, पैराट्रूपर सिद्धांत क्षेत्री पश्चिम बंगाल से, नाइक अरविंद कुमार हिमाचल प्रदेश से, हवलदार नीलम सिंह जम्मू कश्मीर से और पैराट्रूपर प्रमोद नेगी हिमाचल प्रदेश से। तो ये 5 विशेष दल के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। बेहद दुखद समाचार जो है, इसी को लेकर तमाम लोग जो हैं वो शोक व्यक्त कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, इनमें से किसी ने भी कोई भी ट्वीट जो है नहीं किया है, बल्कि कर्नाटक चुनाव को लेकर इनके ट्वीट और रीट्वीट आप इनकी टाइमलाइन पर भर भर के देख सकते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इनकी टाइमलाइन में सिर्फ कर्नाटक चुनाव को लेकर ही ट्वीट और रीट्वीट हैं। इस पूरी खबर को लेकर एक भी शोक का ट्वीट नहीं दिखेगा, बल्कि इसके उलट विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसे लेकर शोक जो है प्रकट किया है और ट्वीट किया है। आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर मोहम्मद जुबैर जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर का यहाँ पर पहला ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजौरी सेक्टर में आज कार्रवाई में विशेष बल के 5 जवान शहीद हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है यहाँ पे शोक संवेदना ट्वीट, नरेंद्र मोदी 0 जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह 0, अमित शाह 0, स्मृति ईरानी 0 और जेपी नड्डा भी 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनमें से किसी ने भी सेना के जो विशेष दल के 5 जवान शहीद हो गए हैं कार्रवाई में, उसको लेकर एक भी ट्वीट नहीं किया है। अब आपको मैं एक एक करके ट्वीट दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद जुबैर ने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनके टाइमलाइन की शेयर की है और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कर्नाटक चुनाव को लेकर इनके एक के बाद एक ट्वीट और रीट्वीट हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सेना विशेष दल के सेना के जवान जो शहीद हो गए हैं उसे लेकर एक भी ट्वीट इनकी टाइमलाइन पर नहीं है। अब यहाँ ट्वीट देख रहे हैं आप मोहम्मद जुबैर का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ट्वीट्स बाय पीएम मोदी और कर्नाटक इलेक्शन 18+15, यानी कि 18+15 इन्होंने ट्वीट जो हैं वो सिर्फ कर्नाटक इलेक्शन में किए हैं। टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने यहाँ पर एक भी ट्वीट शोक प्रकट करने के लिए नहीं किया है। विशेष दल के जो 5 जवान शहीद हुए हैं कार्रवाई में, उन्हें लेकर पीएम मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं किया है, बल्कि कर्नाटक चुनाव को लेकर यहां पर आपको ट्वीट की झड़ी जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरा यहां पर देखिए मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है अमित शाह की ट्विटर टाइमलाइन। इसमें उन्होंने लिखा है ट्वीट्स ऑन कर्नाटक इलेक्शन बाय अमित शाह, 5 रीट्वीट्स ऑन ऑफ पीएम मोदी ट्वीट्स। तो यहां पर भी आप उनकी टाइमलाइन देख रहे हैं, जिसमें अमित शाह कर्नाटक चुनाव को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और रीट्वीट कर रहे हैं, लेकिन एक भी ट्वीट आपको उस खबर को लेकर नहीं दिखेगा। दूसरा यहां पर आप देखिए स्मृति ईरानी का, महिला मंत्री है बीजेपी में, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, सेना को लेकर बीजेपी पर अक्सर ये हमलावर रहती हैं, लेकिन इनके खुद का क्या हाल है वो भी आप देखते जाइए। यहां पर इसमें लिखा है उन्होंने ट्वीट शेयर करते हुए ट्वीट्स ऑन कर्नाटक इलेक्शन बाय स्मृति ईरानी, 14 रीट्वीट्स ऑफ पीएम मोदी ट्वीट्स। यहां पर 14 रीट्वीट उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट्स को रीट्वीट किया है और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कोई ट्वीट इन्होंने यहां पर नहीं किया है। सेना में जो जवान शहीद हुए हैं
हैं, बल्कि कर्नाटक चुनाव में ये भी एक के बाद एक जो है रीट्वीट कर रही हैं। आगे देखिए जेपी नड्डा का, यहाँ लिखा है ट्वीट्स प्लस रीट्वीट ऑन कर्नाटका इलेक्शन बाय जेपी नड्डा 20, यानी कि 20 इन्होंने ट्वीट और रीट्वीट किए हैं कर्नाटका इलेक्शन को लेकर। इन्होंने भी बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेना में जो जवान शहीद हुए हैं उसे लेकर एक भी ट्वीट, एक भी शोक का ट्वीट इनकी टाइमलाइन पर आपको नहीं दिखेगा। उनकी टाइमलाइन आप स्क्रीन पर जो है देख रहे होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेना पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर क्या मायने रखते हैं और किस तरीके से इनकी सेना पर जो है वो पोल आपके सामने है। इसी के साथ आपको बता दें कि विपक्ष के कई नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर, इस दुखद समाचार को लेकर शोक जो है वो व्यक्त किया है। आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे होंगे, मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पर 4 ट्वीट शेयर किए हैं। ये चारों विपक्षी नेता का है, एक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल और सीएमओ हिमाचल का। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है। यहां पर इन्होंने लिखा है अ फ्यू कंडोलेंस ट्वीट बाय अपोजिशन लीडर ऑन सॉलिडियर्स किल्ड इन राजौरी सेक्टर। विपक्षी नेताओं के द्वारा कुछ ट्वीट्स किए गए हैं जो राजौरी कार्रवाई के दौरान 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अब पहला ट्वीट यहां पर राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने लिखा है जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकी मुठभेड़ में हमारे 5 जवानों की शहादत का समाचार बेहद दुखद है। इस मुश्किल वक्त में मैं उनके शोक संतप्त परिवारों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। सभी शहीदों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी वाड्रा भी ट्वीट करती हैं, वो लिखती हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के 5 वीर जवानों की शहादत की खबर बेहद दुखद है। पूरा देश एक स्वर में आतंकी मंसूबों की निंदा करता है। वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश सदैव उनका और उनके परिवार का ऋणी रहेगा। शोककुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें उन्होंने लिखा है, संजय सिंह के ट्वीट को रिट्वीट यहां पर करते उन्होंने लिखा है जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी विदेश मंत्री की खातिर करने में सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा और रोष है। वीर शहीदों को नमन। यही सीएमओ हिमाचल का भी ट्वीट आप देख रहे हैं। यहां पर लिखा है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत मरहू के गांव सूरी के जवान अरविंद कुमार के शहीद होने की खबर अत्यंत दुखद है। देश की सीमा पर बलिदान देने वाले इस वीर सपूत का देश सदा ऋणी रहेगा। तो यहाँ पर उन 5 शहीदों में से एक शहीद जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, जिसे लेकर सीएमओ हिमाचल ने बाकायदा ट्वीट किया है, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर शेयर की है। लेकिन अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी जो बीजेपी नेता हैं, महिला मंत्री हैं, एक भी ट्वीट उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर नहीं किया है। और सेना को लेकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब वोट मांगना होता है तो सेना का नाम ये लोग लेते हैं। पुलवामा पर इन्होंने वोट मांगा और तमाम चीजें जो है वो आपके सामने हैं। इसी को लेकर मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पर कटाक्ष किया है कि किस तरीके से सेना को लेकर इनकी पोल जो है वो आप सबके सामने है। इसी के साथ आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कई लोगों ने मोदी सरकार की आलोचना की है। मैं 1 से 2 प्रतिक्रियाएं आपको दिखा देती हूं। यहाँ पर प्रशांत प्रताप की ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि पहली बार नहीं, पीएम 20 अप्रैल 2023 को आखिरी हमले के शोक में शामिल नहीं हुए थे जब आरआर यूनिट के 5 सैनिकों ने अपनी जान दे दी थी। महज 15 दिन में दूसरा आतंकी हमला, खासकर जब पाक के विदेश मंत्री यानी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर रही हूं। मोदी शासन में भारतीय सैनिकों की मौत की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। आरटीआई 2020 तब से 3 साल। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पीएम ने पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगने का मौका नहीं छोड़ा। यहां पर सारा सदफ नाम की एक यूजर लिखती हैं कि जिन नेताओं का नाम ऊपर लिया गया है वो नेता कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं, उनके पास ऐसी बातों के लिए फुर्सत नहीं है। तो यहां आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार जो सेना को लेकर वोट मांगती है, सेना को लेकर राजनीति करती है, उनके शहीद होने पर एक ट्वीट भी उनकी टाइमलाइन पर आपको नहीं दिखेगा। दूसरी तरफ कर्नाटक चुनाव में वो इस कदर व्यस्त है कि उन्हें किसी की खबर ही नहीं है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।